हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल जर्नी में। तो क्यों? जैसा कि आप जानते हो कि मैं आफरीन हूँ और नहीं। ये मेरे हस्बैंड जितेंद्र बड़गुजर। ठीक है। तो हमने लास्ट स्टोरी ये बताई थी कि मेरे पापा इनके ऑफिस में आए ही नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं इनके साथ। लेकिन अब बात मेरे स्टोरी की भी आ रही है कि क्या हुआ था कि आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे हाथ से फ़ोन उसी दिन चला गया। अब उसके बाद से क्या हुआ कि मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर करके थोड़ा थोड़ा इनसे बात करती थी। अब थोड़ा भी मतलब ना के बराबर हो जाता था। बात भी कैसी होती थी कि किसी को पता ना चले कि हाँ मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो अब हर एक फ़ोन के ऐप में सब लॉक लगा था। तो एक मैंने आपको जैसे बताया ब्राउज़र था, तो ब्राउज़र में मैं बात कर लेती थी। तो क्या हुआ ना कि अब ऐसा भी तो हो गया था कि जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, तो वो भी कब मिलता है कि जब सब लोग होते हैं। सबके सामने मैं बात कर भी नहीं पाती थी, ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो बहुत उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम होती थी कि ऐसा होता था कि कभी कभार पूरे दिन भर में से एक हाय हेलो तक का ही जवाब मिलता, तो उसके आगे मिलता ही नहीं था। और ये भी अपने काम में बिजी, इनका बिज़नेस भी ग्रो हो रहा था और मैं घर पे बैठी हुई थी। मेरे को तो मन करता था कि मैं बात कर लूँ, सोल्यूशन निकाले, कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलता था। तो फिर क्या हुआ कि अब थोड़ा सा ऐसे 2 महीने तक हो गया। हाँ, 2 महीने मान के चल लो कि 2 महीना हो गया। अब एक दिन है ना, मेरे को ऐसा पॉसिबल हुआ कि मैं इनके मिलने जा सकती हूँ। घर में कोई नहीं था। मैं ना घर से निकली और इनके आ गई, वो क्या बोलते हैं, इनके ना ऑफिस में आ गई मिलने के लिए। अब ये देख के मेरे को हैरान, इनको मैंने सरप्राइज़ है कि मैं आ गई, तो मेरे को देख के हैरान हो गए, तू कैसे आ गई? तो मैं बोली बस आ ही गई हूँ। क्योंकि उस टाइम तक क्या हो गया था ना कि इतने 2 महीनों में ना मेरे घर वालों को ना धीरे धीरे पता, मतलब शक ऐसे होने लग गया था कि मैं बात कर रही हूँ इनसे। तो धीरे धीरे ना हर एक ऐप में ना लॉक लगने लग गया। अब जिसे मैं ब्राउज़र में बात करती थी वो भी लॉक लग गया। तो वो तो कैसे भी करके मैंने पासवर्ड पता करके, थोड़ा सा ऐसे ट्रिक होती है, ट्रिक से पता करके मैं खोल लेती थी, वो भी छुपके से ही खोलती थी। अब उस टाइम पे हमारी बात बहुत कम हो गई, मतलब ना के बराबर समझ लो। ऐसा होता था कि कई कभार दिन में पूरे दिन भर में बात ही नहीं होती थी, ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिला एक दिन कि मुझे लगा कि हाँ मैं आज जा सकती हूँ, तो मैं निकली घर से, इनसे मिलने गई। इनको खुद सरप्राइज़ मिला कि आई आफरीन आ गई, कैसे आ गई। तो बहुत अच्छा फील हुआ, हम दोनों को हम मिले। लेकिन क्या हुआ, हम मुश्किल से 15-20 मिनट मिले थे ना। अब किस्मत ऐसी, मैं वैसे ही बहुत दिनों बाद आई थी मिलने के लिए, और उसी दिन मेरे को मेरी बहन ने देख लिया कि मैं इनके साथ खड़ी हूँ। नीचे से पापा और तुम्हारी बहन। हाँ, मेरे पापा और मेरी बहन जा रहे थे, तो मेरी बहन ने मुझे देख लिया, पापा ने तो नहीं देखा। अब वो मेरे को दांत दिखाते दिखाते जा रही थी। रुक जा रुक जा बताती हूँ। अब मैंने भी देखा कि वो देख रही है, मैं भी देख रही हूँ। अरे यार क्या कर दिया। अब मेरे को इसमें ऐसा हुआ था, जब अफरीन जी इधर से ऑफिस से चली गई थी ना, तो इनकी बहन आई थी पूछने के लिए कि अफरीन कहाँ है। मुझे क्या पता कहाँ है दीदी, हाँ, मतलब अफरीन दीदी नहीं बोलती है, वो दीदी बोला होगा उस टाइम उसने। अच्छा, मेरे सामने से दीदी बोल देती है, बोल दिया होगा। हाँ। वैसे ज़्यादा दीदी बोलती नहीं इसको वैसे। तो बोलती है कि अफरीन कहाँ है, तो मैंने बोला मुझे क्या पता कहाँ होगी। तो बोलने के मैंने इधर देखा था, मैं नहीं, वो तो चली गई जब आई थी। तो नॉर्मली ऐसी बात हुई थी, फिर चली गई वो उसको। हाँ, तो उसके बैकग्राउंड में ये हुआ था कि अब मेरे को होने लगी टेंशन कि अब तो मेरी बहन आएगी, क्या होगा, मेरे को जाना होगा। मैं वैसे ही छुपके छुपके आई हूँ, पकड़ी जाऊँगी, फिर मार खाऊँगी, फिर बंद हो जाऊँगी। तो मैं गई, वहाँ से निकल गई मैं तुरंत ही। अब मेरे जाने के बाद मेरी बहन आई होगी इनसे पूछने के लिए। तो तब तक मैं ना, हाँ, वो दूसरे रास्ते से आई थी और मैं दूसरे रास्ते से निकल गई। मैं निकली, अब मैंने देखा मेरी मम्मी भी घर से निकल गई मेरे को ढूंढने के लिए, मतलब मेरे पास आने के लिए। अब मैंने देखा उनको और मेरे को पता था, उनको पता चल गया है मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। अब मम्मी बोलती है चल घर। मैं गई, बोलती है कि मैं तेरे को इसलिए बोला था बाहर जाने के लिए, क्या किया तूने, हाँ ये वो। मेरे को उस टाइम पे भी बोलने लग गई। तो मैंने बस उनको फिर से वही बोला कि देखो मेरे को शादी करनी है, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि करवा दो करवा दो, लेकिन आप मेरी बात सुनने को ही नहीं आ रहे हो। उनकी भी नहीं सुन रहे हो, मेरी भी नहीं सुन रहे हो, आप बस अपनी चलाए जा रहे हो। तो एक बार सुन तो लो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लो। लेकिन नहीं, उन्हें तो देखना नहीं था, ना बात करनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इनसे मिलने आई थी, तो हमारी ऐसी बात हुई कि उस टाइम पे ना ये 30 जुलाई की बात है, 30 जुलाई 2022, तब मैं आई थी इनके मिलने के लिए। तो उस टाइम क्या हो गया ना कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में ना मैं अपने गांव जाने वाली थी। अब मैं और मेरी मम्मी जाने वाले थे। तो अब मैंने इनको बताया कि है ना ऐसा ऐसी बात है, मैं गांव जा रही हूँ।
तो इन्होंने मुझे बोला तुरंत ही कि नहीं मत जा, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि तू जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर अरे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। तो फिर मतलब मेरे को ना ऐसे करके कुछ फीलिंग आ जाती है। अब इनको भी फीलिंग क्यों आई थी, क्योंकि ठीक लास्ट ईयर है ना, इनके साथ भी यही हुआ था। ये जब अपने रिलेटिव के पास गए थे ना, तो उस टाइम पे भी हमारी जो लास्ट वीडियो में ऐसी बात हुई थी कि हमारा भी मन एक बार चेंज हो गया था एक दूसरे को लेकर। तो ये उनके साथ तभी हुआ था, वो भी अगस्त का महीना ही था। और इस बार भी मेरे साथ नेक्स्ट ईयर अगस्त के महीने ही था। मैं गई गाँव, मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं होगा, मैं चलती हूँ। तो इनको वही अपना रिलेट हो रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मन बदल गया था, तू मत जा। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके। तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके गई कि नहीं मेरे को जाने दो, कुछ नहीं होगा। तो मैं गई। अब अगस्त में मेरा बर्थडे आता है। अब मैंने हर बार इनसे है ना बोलती थी कि आप मेरे बर्थडे के दिन कुछ भी नहीं करते, कुछ तो दिया करो, अच्छा लगता है मेरे को भी, ऐसे ही कोई नहीं देता है, खुशी होगी मेरे को। तो बोलते थे कि फिर मैं देना ज़रूर चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पाता, मतलब नहीं दे पाता हूँ मैं, पॉसिबल ही नहीं होता। तो उस टाइम इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा था बर्थडे प्लानिंग का, लेकिन मैं यहाँ थी नहीं, मैं तो अपने गांव जा रखी थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि चल कोई नहीं, तू आएगी तब करूँगा, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे पता लगने नहीं दिया। अब मेरे को तो अनजानी थी मैं। फिर उसके बाद लगभग मैं 45 डेज़ बाद आई थी, बहुत लंबा टाइम हो गया था वो। मैं 45 डेज़ बाद आई वहाँ से, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि टाइम बीत गया मेरा, नहीं तो बात तो 10-15 दिन के करीब की हुई थी। वैसे 45 डेज हम फिर ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी हमारी, बहुत। हाँ, उस टाइम पे तो हमारी बात ही नहीं हो पाती थी, थोड़ी थोड़ी होती 5 थी। मिनट मुश्किल से ऐसे बात। नहीं, उस टाइम बात हो जाती थी नहीं, हमारी। मैसेज में थोड़ी बहुत हो जाती थी, इतना ज़्यादा नहीं हो पाती थी यार। नहीं, मैसेज में हमारी बात हो जाती थी, क्योंकि है ना मैं रात को आपसे बात कर लेती थी। लेकिन गड़बड़ ये भी तो थी ना, मैसेज में ज़्यादा करता हूँ, तुझे पता ही है। हाँ, ये गड़बड़ थी बस, और कुछ नहीं। मेरे से मैसेज तो रात को ही हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। और एक बार ऐसा भी आया था कि हमारी 2-3 दिन तक बात ही नहीं हुई। और फिर इन्होंने मेरे को मैसेज किया, क्योंकि मैं ना मम्मी से, मतलब मैं और मम्मी थे उस टाइम, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, मैं मम्मी का फ़ोन लेती थी। तो मैं ना अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं दूसरे, मतलब जैसे कि मैं अपनी मौसी के घर चली गई थी। तो वहाँ है ना जो क्या बोलते हैं, अब मैं सोची यार इनको कैसे मैसेज करूँ मैं। तो एक दिन पूरा हो गया मैंने मैसेज नहीं किया, कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, कहाँ से करती मैं मैसेज। तो जो मेरी मौसी की लड़की है ना, तो वो आई हुई थी घर पे, वैसे तो उनकी शादी हो गई है, तो वो घर पे रह रही थी उनके अपने घर पे। तो मैंने उनसे फ़ोन लिया। सुंदर दिख रही है। हे ठीक है, ठीक है। फिर तो मैंने उनसे फ़ोन लिया और ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो मैंने उनसे फ़ोन लिया था और मैंने सोचा कि यार इनको है ना जल्दी से इंस्टाग्राम ओपन करके मैं बात कर लेती हूँ। उनको वैसे भी उतना फ़ोन चलाने आता नहीं था, और उनको शायद मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने छुपके से ही लिया था, मतलब उन्होंने दे दिया मेरे को, ऐसा था। तो मैंने उनसे फ़ोन ले लिया और इनको मैसेज किया कि हाय, और इनको मेरे को मैसेज आया, यार तू कहाँ थी, मैं डर गया था, तुझे कुछ हो तो नहीं गया यार, तू मैसेज तो कर देती। मैं बोली हाँ मुझे पता है, मैं मैसेज ज़रूर करती, लेकिन नहीं बन पाया। देखो जैसे ही पॉसिबल हो मैंने आपको तुरंत मैसेज किया। तो फिर हम दोनों को राहत मिली और हमने बात की एक दूसरे से। फिर उसके बाद मैं वहाँ से जब वापस आई तो क्या हो गया ना मेरे साथ, मैंने पूरी फैमिली देखी वहाँ पे भी, अपने गांव में, अपने घर में भी देखा। अब एक बात और थी कि जब मैं गांव में थी ना, तो मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे पापा तो इधर ही रह रहे थे। तो मेरी बहन रोज़ कॉल करके बोलती थी मम्मी को कि मम्मी, एक मतलब ऐसे कह रही थी कि मम्मी अबू की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब उनसे चला नहीं जा रहा है, बहुत हेल्थ ख़राब हो गई उनकी। तो और उस टाइम मेरी मम्मी ने मेरे को सुनाया था बहुत ज़्यादा कि है ना सब इसकी वजह से ही हो रहा है। मैं ऐसे साइड में बैठी थी ना, और मेरे को सुना रही थी कि सब इसकी वजह से हुआ है, ये है ही ऐसी, मतलब समझ ही सकते हो कि क्या क्या सुनने को मिल सकता है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो ये उस दिन मैंने इनको मैसेज किया, मैंने तुरंत मैसेज कर दिया कि है ना हम साथ नहीं रह सकते, मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो ये बोले कि तू पागल है क्या? नहीं, इन्होंने बोला था कि चल ठीक है, फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने तुरंत गुस्सा किया, ये क्या बात है, थोड़ा तो रोको मेरे को कितना क्यों जा रही है। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद मैं फिर नहीं गई, मैंने छोड़ो यार, मान जाएंगे सब, मनाएंगे। हाँ, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया था, आप तो जानती होगी कि क्या क्या मुझे सुनाया होगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने तुरंत इनको बोल दिया था कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते, मेरे को आपको छोड़ना पड़ेगा, अबू की हेल्थ बहुत ख़राब है, मेरी वजह से कुछ हो गया तो मुझे भी बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने मेरे को बोला चल ठीक है, फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब मेरे को गुस्सा आ गया, ये क्या बात हुई, मेरे को क्यों नहीं मना रहे हो कि तू रुक जा, मेरे को ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने ना बोला कि छोड़ो ये सब तो चलता रहेगा, कि हमें शादी करनी है, हम इनके सामने कमज़ोर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, 45 डेज़ बाद मैं वापस आ गई अपने घर। तो मैंने 45 डेज में आ गई, तू ट्रेन में थी और ट्रेन में तूने मेरे को कुछ बताया नहीं, तूने मेरे को ये बोला, हाँ ट्रेन में एक्चुअली मैं वहाँ ट्रेन में तूने मेरे को इसने मेरे को ये बोला कि एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे करनी है। मुझे लगा मेरा बर्थडे आ रहा है तो भाई वही करनी होगी बात, है ना? नहीं, मुझे तो यही लगा कुछ चीज़ है आपको बोलनी है, मुझे लगा यही होगा भाई। 3-4 दिन बाद अपना बर्थडे था, है ना? मेरा बर्थडे पहले ही निकल गया था। तो मेरा बर्थडे था ना, आपका भी निकल गया था, मैं तो सितंबर के महीने में आई थी। अच्छा सॉरी। तो मुझे लगा वही सरप्राइज, मुझे लगा इसने मेरे को बोला था ना जब गांव जा रही थी कि मैं गांव से क्या लेके आऊँ, तो मैंने बोला कुछ मजान लेके आना, तू अपनी खुद आ जाना, उतना ही काफ़ी है, बस उतना ही काफ़ी कर जाएगा, तू खुद आ जाना। बोलती नहीं आप बताओ। मैं चल ठीक है, मेरे को खाने का शौक है कुछ, मैंने बोला खाने के लिए कुछ चीज़ लिया ना, इसने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ बताओ अब, और इंसान आके मेरे को बोलता है ब्रेकअप। वो सीन ऐसा हुआ था कि है ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपने पापा की हेल्थ देखे भी, और एक होता है ना फैमिली के पास इमोशन जुड़ जाता है, तो मैंने यार मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ, ऐसा कुछ इमोशन जुड़ गया था। तो फिर उसके बाद अब मेरे ना ऐसे मन में बहुत वो होने लग गया कि यार कैसे बोलूँ। फिर मैं सोची वापस जाके मैं बोलती हूँ, तो मुझे ये बात बोलनी थी, तो मैं ट्रेन में थी, मैं ट्रेन में नॉर्मल बात की थी, कुछ ऐसा शो नहीं किया, बस बोला कि हाँ कुछ बात करनी है आपसे, वहाँ आके करूँगी। अब इनको लगा था कि मैं ना इनके ऑफिस में आके बात करूँगी इनसे, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरा तो मतलब ये था कि हाँ मैं जब अपने घर पहुँच जाऊँगी तब बात करूँगी, क्योंकि मेरा तो निकलना पॉसिबल ही नहीं था। उस दिन मैं पकड़ी गई थी, उसके बाद से तो निकलना ही बंद हो गया, बिल्कुल बंद। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना उस दिन मैं रात को पहुँची थी 1-1:30 बजे के करीब। फिर उसके बाद मैं ना सुबह हुई, पूरा घर का काम हुआ मेरा, फिर रात को मैंने बात की। इनके पास भी टाइम नहीं था उस टाइम तक, बहुत बिजी थे ये। फिर मैंने रात को बोला कि मेरे को बात करनी है, आप मुझसे बात करो। अब ये ना मुझसे बहुत खुश होकर बात की, यार अफरीन तू आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इनको उसी दिन बोला कि है ना सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती है। और अब मतलब ऐसा हो गया था ना कि मेरे से वो वर्ड भी नहीं बोला जा रहा था कि मैं आपको छोड़ रही हूँ। मैं वो बोलने से पहले ही इतना मुझे रोना आ गया था ना, मुझे नहीं बोला जा रहा था। मैं सच में रो गई थी कि कैसे बोलूँ, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, सॉरी इनसे इतना प्यार करती हूँ, कैसे मैं बोल दूँ कि मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो फिर उसके बाद इनको ऐसा लगा कि मैं ऐसे ही मस्ती कर रही होगी, या इसकी तो लड़ाई ऐसी चलती रहती है, ये तो मान ही जाती है और मैं तो वैसे जल्दी मान जाती हूँ, तो इनको ऐसा लगा। फिर मैं इनको बाय बोल के चली गई और इन्होंने बोला चल ठीक है तू सोच ले, मैं जा रहा हूँ, काम करना है, मेरे को बहुत काम है, ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद अब मेरा तो सीरियस था, इनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक कर दिया। फ़ोन तो मेरा था नहीं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब ये भी सोचे यार ये लड़की अभी तक आए क्यों नहीं, ऐसे तो 2 मिनट में आ जाती है मेरे को मनाओ करके, आज इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने है ना क्या किया, अब कांटेक्ट करे भी तो कैसे करे, हर चीज़ में तो ब्लॉक थे ये मेरे, तो फिर नहीं कर पा रहे थे ये भी कांटेक्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड को ढूंढा। मैं अपने फ्रेंड की बातें इनको बताती रहती थी कि हाँ मेरी एक ऐसी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड को ढूंढा इन्होंने, सर्च किया और फिर उसके बाद वहाँ से उसको मैसेज किया, बोला कि है ना बस अफरीन से बात करा दे। बात ये भी थी कि इनको बहुत बुरा लग रहा था उससे भी बात करने के लिए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है, और ये बात मेरे को भी इन्होंने बताई थी और मैं भी नहीं चाहती थी। बस मेरे से ऐसी गलती हो गई कि उसको लाना पड़ गया मजबूरन। तो वो आई, अब चाह तो रहे नहीं थे लेकिन क्या करे, बात तो करनी है। अब मैं खुद से भी नहीं आ रही थी बात करने के लिए, तो अब वो भी लड़की मुझसे बात करी, बोल रही कि है ना तू है ना बात कर ले उनसे कि बहुत वो परेशान हो रहे, तू कोई एक फ़ाइनल डिसीजन सुना दे। मैं फिर उसके बाद अब मैं सामने से भी इनको कॉल नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी बात करूँ तो मेरे घर वाले हर कोई रहते थे, तो मैं अपने फ्रेंड के नाम लेके मैं बात कर रही थी इनसे, तो कॉन्फ्रेंस कॉल थी। तो ये वो दिन था कि जब हमारी लड़ाई बहुत गंदी वाली हुई थी। ये मुझ पे इतना गुस्सा हो रहे थे कि तूने ऐसा क्यों किया, हमारे बीच में तो ब्रेकअप वाला सीन था ही नहीं, फिर भी तूने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने तो कभी तेरे को नहीं छोड़ा, चल ठीक है। तो फिर हमने ना अब मेरे फ्रेंड के थ्रू कॉल किया, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल थी क्योंकि मैं बात तो कर नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद हमारी इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई थी, ये मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। मुझे खुद भी इतना बुरा लग रहा था कि ये पर्सन अगर ऐसा था तो वो एकदम से 360 चेंज हो गया था, और मेरे को बुरा लग रहा था कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को इतना बुरा कैसे बना दिया।
तो हमारे बीच में लड़ाई बहुत हो रही थी और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं इनके पास घर से निकल के इनके पास आ जाऊँ, लेकिन रात बहुत हो गई थी, घर में हर कोई था, मेरा पॉसिबल ही नहीं था निकलना बिल्कुल भी। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और ये कहने लग गए थे कि हमारे बीच में तो ब्रेकअप जैसा सीन ही नहीं था, तो क्यों हमारे बीच में आया। ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे छोड़ दे। मैं तेरी फैमिली नहीं हूँ क्या? तू मुझे अपनी फैमिली नहीं मानती, तो अब क्या करूँ? मैं भी मानती हूँ, लेकिन एक होता है ना फैमिली, जब मेरी भी तो फैमिली, मेरे पापा मम्मी है, वो अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं कैसे करूँ पूरा चीज़? मेरी तरफ तो दोनों चीज़ आ रही है, पेरेंट्स भी है, हस्बैंड भी है, क्या चूज़ करूँ समझ में ही नहीं आता है। तो वो टाइम था मेरा कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे पापा को कुछ हो जाए। चाहते तो ये भी नहीं है, वैसे ये है। मैं खुरी दरिंदा दिखूंगा ना एकदम से। चाहते तो ये भी नहीं है कि ये मेरे फैमिली को भी कुछ हो, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा कि तेरे घर वालों को कुछ हो, क्योंकि उनको कुछ हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो भी मेरा तो ये था कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, हम ऐसा काम ही क्यों करें कि कुछ हो जाए, अगर हो गया हमें बाद में अफसोस करके क्या फ़ायदा। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था। उस टाइम तक तो मैं मान ही नहीं रही थी, लेकिन फिर इनकी कंडीशन देख के मुझे इतना गिल्टी फील हुआ ना, फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या करें, कैसे ठीक करें, सब ठीक करती हूँ मैं। लेकिन इनको मुझ पर तो गुस्सा था। अब मैं मारने लगी तो ये मुझसे गुस्सा होकर बैठ गए कि नहीं तू जा, तू बहुत बेकार लड़की है, नहीं करनी मेरे को तुझसे शादी। तूने मेरे को इस जगह पे खड़ा कर दिया ना कि मुझे तुझ पे भरोसा भी नहीं हो रहा कि करूँ तो कैसे करूँ, कल को तूने मुझे छोड़ दिया तो। ऐसी बात हो गई थी। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा। अब इनका तो गुस्सा था, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे, तो मैंने काफ़ी मनाने की कोशिश की थी कि मान जाओ, लेकिन नहीं, मैं तो मना ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद ऐसा नेक्स्ट डे हुआ, मैं बहुत कोशिश की कि मान जाओ, नहीं माने। फिर उसके बाद उधर तक फिर मैंने इसको मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं करनी तेरे शादी, ठीक है ना, क्योंकि भाई अब ये एकदम से आके पलट गई। और देखो ये जो चीज़ है, जैसे हम लोग ने शादी कर ली, ये चीज़ ऐसी है जहाँ पे ना लड़का लड़की दोनों का स्टेबल होना इंपॉर्टेंट होता है, कि मतलब हम एक दूसरे को लेकर सीरियस हों, पेरेंट्स लोग को भी लेके एक दूसरे को भी लेके। तो मुझे लगा कि यार ये भरोसेमंद नहीं है और इसको, ये तो कभी भी इधर मुँह कर सकती है और अब छोड़ना सही रहेगा। और तो मैंने सोचा कि अब ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मुझे नहीं करनी। तो मेरा मन में नहीं था, प्यार तो मैं इससे ही करता था, लेकिन अब कुछ तो करना था उधर पे, जैसे इसको करना था, ऐसी सेम सीन मुझे भी करना था। तो मुझे लगा अब ख़त्म करते, रहने दो, जाओ इधर से। और मैंने इसको बोल दिया कि ठीक है इधर से भी ख़त्म है, चलो जाओ इधर से। अब ये भी उधर चली गई, है ना। तो इसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर उधर पे ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होगा, इधर बता ही सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो अभी के लिए इधर ही ख़त्म करते हैं ना, ठीक है। तो आगे मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो ना कि भाई किससे रिलेटेड, कि आप भी इस पोजीशन में फंसे हों, तो जिसने प्यार करा होगा ना, मतलब प्यार तो हर कोई करता है, ठीक है ना, प्यार तो हर कोई करता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के दम बहुत कम में लोगों में होता है ना, या अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का दम बहुत कम लोगों में होता है ना। तो अगर आप लोगों ने भी प्यार करा है और आप लोग इस कंडीशन निकले, तो आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे, है ना। और अगर नहीं करा है तो जल्दी आपको अपनी पार्टनर या अपना पार्टनर मिल जाए, जिसके साथ आप हंसे रोएं सब चीज़ करें, है ना। तो अभी इस व्लॉग को हम इधर ही खत्म करते हैं। गुड बाय।